अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लो एनर्जी सारी पार खत्म हो गई। रिस्टोर एनर्जी। ये बोलो, वहां तुम्हारे यार दोस्तों को डाकू मानसिंह ठोक कर रहा है, लेकिन बेटा तुमको शर्म लिहाज कुछ है कि सब घोल के पी गए हो, यहाँ आराम से बैठे हुए हो। एक बात कान खोल के सुन लो, वो तुम्हारे जो लुच्चे दोस्त है ना, वो हमारी डडोली को ना बहला फुसला के ले गए हैं। अगर उसको कुछ हुआ तो बेटा हम तुम्हारी ठोक कर देंगे, समझे ना? ए! 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 खड़ा में कंटा मारेंगे घसीट के तुमको हम। चतुर्वेदी अंकल, क्या है? यारों को अभी अभी पता चला है कि वो सब लोग सुरक्षित हैं। डडोली बच गई। अरे वो तो होना ही था। अरे आखिर हम हैं कौन? अरे फ्रेंड्स कॉलोनी के सेक्रेटरी चतुर्वेदी चिंतामणि। अरे बेटा एंड वक्त पे हमने यो मैन को फोन से खबर दी थी कि बड़ा जाओ और जाके डाकू मानसिंह की ठोकरो जाके। चतुर्वेदी अंकल, आप बहुत महान हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यारों के दोस्तों की हेल्प की। यारों उनके बिहाफ पे आपको थैंक्स कहता है। ठीक है जाओ। जैसे खड़ा रहा बता। ये अग्रवाल साहब के सपूत कहीं पीने तो नहीं लगे हैं? बताओ। चाचा जी। हाँ बेटा राजू। चाचा जी राजू का अभिवादन स्वीकार कीजिए। खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे हमको तुम्ही से तो उम्मीद है। क्या संस्कार पाए हैं भाई तुमने, इसलिए तो मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ चाचा जी। अरे लेकिन बेटा किस खुशी में? चाचा जी वो हमारे परम मित्र अमर और प्रेम रेल दुर्घटना के शिकार होते होते बचे ना, इसके लिए। चाचा जी मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा राजू उत्सव मनाने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए ये मिठाई तो हम आपको खिला के रहेंगे। नहीं 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 मिठाई तो खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी। चाचा जी वैसे सच पूछिए तो इस मिठाई पर सबसे पहला हक योमैन मित्र का है। तो योमैन? और कौन सा योमैन? अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो इसका उद्घाटन हमसे करवाया। अरे हमारा ही तो हक था एकदम ठो वाला। वो कैसे चाचा जी? अरे बेटा राजू, अरे हम ही ने तो योमैन को फोन से खबर दी थी, जाओ और जाके जो ना डाकू मानसिंह की ठो करो जाके। अगर हम उसको खबर न देते ना तो वो अपने दरबे में छिपा रहता एकदम ठो वाला। आप जानते हैं योमैन कहाँ रहता है? आप मिलवा सकते हैं मुझे उससे? क्या है ना राजू बेटा, वो कहाँ रहता है बेटा ये तो सब हमें पता नहीं, लेकिन हाँ उसका फोन नंबर हमारे पास है। आपके पास फोन नंबर है योमैन का? आप हमारी बात करवा सकते हैं उनसे? हाँ बेटा, हम तुम्हारी बात तो करवा सकते हैं। क्या है ना, क्योंकि तुम बड़े संस्कारी हो और हमने तुमको घर दिलवाया है और तुम हमें हमारा कमीशन भी तो दोगे ना। हाँ चाचा जी मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे। तो कह रहे हैं भाई साहब, जो कहते हैं ना बिल्कुल सही कहते हैं। हम जो ना फोन लगा के तुम्हारी बात करवाते हैं योमैन से। Congratulations, Mr. X. अब तुम अपने मकसद से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हो। ये लो, लग गया।
और उसको बताना कि तुम ना चतुर्वेदी चिंतामणि के सगे वाले भतीजे हो, एकदम ठो वाले। हेलो, थाना मेंटल हॉस्पिटल। समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद एक नंबर का बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बेटा जल्दी से बात करो ना, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। इसको गलतफहमी में ही रहने देते हैं। व्यस्त आ रहा है ना चाचा जी। अरे बेटा, जब आदमी जो है व्यस्त होगा तो उसका फोन भी तो व्यस्त होगा ना, है? अरे बेटा, अरे अपनी चाची जी के लिए मिठाई लाओ भाई। हम अपने हाथों से ही खिला देंगे चाचा जी। पक्का? पक्का चाचा जी। खिला देना है। हाँ जी, हाँ। अरे बड़ा संस्कारी है भाई, है? पेट्रा के केमिकल का इस पर कोई असर हुआ भी या नहीं? पेट्रा का बार खाली नहीं जा सकता। Anyway, ये तो ट्रेन के फर्श का वही टुकड़ा है जो मैंने योमैन के पैरों से चिपकाया था। इसका मतलब योमैन भी यहीं कहीं आसपास है। बस मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो मुझे योमैन की जानकारी दे सके। यार बेटा, कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने तुझे ट्रेन के कंपार्टमेंट में खो दिया है। नहीं दादी कूल, ट्रेन के कंपार्टमेंट में यारो कैसे खो सकता था? उसमें तो गिने चुने लोग थे। अरे यारो बेटा, कितनी बार कहा है कि शब्दों पर नहीं, उसके मतलब पे जाएगा। आप में और मिस्टर एक्स में एक सिमिलैरिटी है। वो ये है कि आप जो बोलते हो उसका मतलब कुछ और होता है, और वो जो बोलता है वो कहना कुछ और चाहता है, करता कुछ और है, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। तू सही समझा यारो, वो तेरी सुपर पावर पर अटैक करना चाहता है। चाहता नहीं है, उसने कर दिया। तभी तो यारो बिल्डिंग से जाके अटैक टकरा गया और नीचे गिर गया और उसकी पावर खत्म हो गई। अरे अरे नहीं यारो, कोई छोटा मोटा माल फंक्शन हुआ होगा। तू एक काम कर, तू डर मत, मैं ना कद्दू से क्या करना ठीक करवा दूंगी। लेकिन पापा को क्या बोलेंगे? हैं? मैं क्या बोलूंगी? मैंने आज तक उसे कुछ बोला है या कभी जवाब दिया है? अरे मैं तो तेरी दादी हूँ। दादी नहीं है, हैं? दादी है। मेरा यारो। अरे हाँ बीना जी, आप रुकिए, मैं खोलता हूँ दरवाजा। क्यों? अरे आपने कल ही हाथों में नेल पॉलिश लगाई है, निकल जाएगी मैडम। अरे रोमांस बाद में करिएगा, पहले दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ भाई। आगे आए हैं नाइट्रोजन हमारे से घर। लेकर हाइड्रोजन तक। नमस्कार चाचा जी, राजू का सादर अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल मेरे पिताजी कहा करते थे। पिताजी को छोड़िए, ये बताइए कि आप क्या कहने आए हैं। एक मिनट, हाँ अब क्या कर रहे हैं अग्रवाल साहब? वो आके हमारे घर आए, सारी बातें दरवाजे पे थोड़ी होंगी। आइए आइए प्लीज आइए। बिल्कुल सही, धन्यवाद। बैठिए। यहाँ पे? हाँ हाँ जी बोलिए। चाचा जी, मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा राजू, खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है, इसलिए चाचा जी यहाँ पे मैं खुशियां बांटने आया हूँ। इसका मतलब आपके पिताजी बिल्कुल सही कहा करते थे, यानी महापुरुष होंगे। ये मिठाई किस लिए है? वो दादी जी, मेरे मित्र रेल दुर्घटना के शिकार होते होते बचे ना, इसलिए। हालांकि मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं उनके साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी भाई बंधुओं जैसा लगाव हो गया है उनके साथ में।
और जैसे ही मुझे पता चला दादी कि वो डाकुओं के चुंगल में, तो लेकिन छोड़िए ना, इस खुशी के मौके पर आप मिठाई खाइए। चाचा जी सबसे पहले आप खाइए। हाँ यारो मित्र, बर्फी। थैंक यू राजू। दादी जी आप भी लीजिए ना। बीना जी आप भी लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल आपकी तरह मीठी है। खाइए ना। यारो मित्र, पसंद आई मिठाई? यारो तो मिठाई खा ही नहीं सकता, क्योंकि यारो तो एक रोबो है। अरे ये क्या हो गया मुझसे? क्या कहा आपने चाचा जी? यारो स्वचालित पुरुष अर्थात रोबोट है? हाँ, मैंने उसे अपने हाथों से ही तो बनाया है। यारों को समझ में नहीं आ रहा। पापा ने खुद ने कहा था किसी को भी ये सीक्रेट मत बताना कि तुम एक रोबो हो, लेकिन पापा खुद बता रहे हैं। ओह माय डैड। बीना जी, क्या चाचा जी कह के सही कह रहे हैं? अब हाँ, वो कह के बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ माय गॉड, बीना जी भी बोल रही हैं। दादी जी, दादी आप बताइए यारो की सच्चाई क्या है? क्या वो एक रोबोट है? यारो यो मैन है। ह्यूमन? आज तक पापा मम्मी ने दादी कूल से मेरे रोबो होने का और दादी कूल ने पापा मम्मी से ह्यूमन होने का सीक्रेट छुपाया है। कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये कुछ और बोल रहे हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। यारों को मामला संभालना होगा। जो बिगड़ गया है उसे ठीक करना होगा। कमाल की चीज बनाई है पेट्रा ने। योमैन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसमें क्या 4 शादी के कपड़े थे? अरे अरे डडोली आ गई। ओहो, कहावत कही जाती है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। खड़े रहो, वहीं आ रहे हैं। खड़े रह। मुझे पता था सबसे पहले ये कौवा काव काव करेगा। तू चुप कर। अरे डडोली, अरे बेटा, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत यहाँ वापस आ गई। अरे वो तो आना ही था चतुर्वेदी अंकल। लास्ट में हमें योमैन जो आ गया था बचाने के लिए। अरे बेटा, वो तो हमने भेजा था अपने इन कर कमलों से मोबाइल का नंबर दबा के, समझे ना? बोला था ना। हाय फ्रेंड्स। अरे हाय पप्पू, आज तो तेरा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सिर्फ विश करने से नहीं होगा, आप लोगों को पार्टी में आना होगा। वाओ, हाँ लड्डू, हम तो रेडी हैं पार्टी में आने के लिए। रेडी अंकल, आपको भी आना है? अरे हम तो आएंगे ही। अरे क्योंकि हमने ही तो परमिशन दिया यहाँ पे सब कुछ ठो करने का। वो मतलब? अरे बेटा, कार्यक्रम करने का है। एक बात सुनी जरा जरा। गोलगप्पे देख, हमारी बात ध्यान से सुन। हमारा सेक्रेटरी कोटा का जो 5 प्लेट का नाश्ता है ना,
ये बचा के रखना, नहीं तो हम तुम्हारी ठोकर देंगे, समझे ना? आज क्या? अब 10 प्लेट लेना। लेकिन प्लीज योमैन को आने के लिए बोलो ना अंकल मेरी पार्टी में। बेटा वो योमैन है, वो कोई इन लोगों गए हैं? अरे इन लोगों की तरह ना कोई लफंटर नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, हम ट्राई करते हैं। अब तू जा, बर्थडे की तैयारी कर सके। जा जा। यारो मित्र, क्या आप योमैन हैं? मेरे पिताजी कहा करते थे कि सच कल्पना से भी अजीब होता है। तो तुम्हारा सच क्या है मित्र? बताओ मित्र, क्या है तुम्हारा सच? बता दूं? हाँ, सब कुछ सच सच बता दूं? तो ठीक है, आज सबको सच सच बताता हूं। मैं मिस्टर एक्स हूं। क्या? ये सच बोलने वाली नहीं, बेवकूफ बनाने वाली चीज बनाई है पेट्रा ने। क्या बोल रहे हो यारो मित्र? तुम मिस्टर एक्स नहीं हो सकते। तुम तो अगर मैं नहीं हो सकता तो क्या तुम मिस्टर एक्स? क्या तुम जानते हो पर्सनली मिस्टर एक्स को? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तुम सब लोग मिस्टर एक्स को जान चुके हो और मिस्टर एक्स पर्सनली ये जान चुका है कि तुम लोग उसके बारे में जानते हो, और ये जानते हुए मिस्टर एक्स तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.